राधे राधे दोस्तों सर जी। नमस्कार। राधे राधे सर जी। नमस्कार। राधे राधे। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग में सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां। थैंक यू जी। राधे राधे सर जी। गुरुदेव की जय हो। राधे राधे सर। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज की इस ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे न्यू डायमंड्स मिस्टर रूपेश साहू सर एंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। और पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है। और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और उनसे हमें सीधे डायरेक्ट डायमंड बनने की आज नॉलेज मिलने वाली है। सही है, क्योंकि वो खुद आज इस बिजनेस में डायमंड लेवल पे हैं और एक डायमंड ही हमें डायमंड बनने के गुड तरीके सिखा सकते हैं। सही है, तो दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूँ। जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगा। प्लीज वेलकम और डायनेमिक डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। वेलकम सर जी। थैंक यू जय जी। दोस्तों नमस्कार। गुरुदेव की नमस्कार जय हो। सर जी। बीएसएस के सभी योद्धाओं को, पहले रेड क्लब साथियों को नमस्कार। बीएसएस के सभी योद्धाओं को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब। और दोस्तों वाकई आज का दिन बहुत ही शानदार है। और सबसे पहले आपको विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और आगामी गणेश चतुर्थी की भी शुभकामनाएं। दोस्तों आज बहुत ही खास है क्योंकि हमारे बीच एक बहुत ही खास लीडर मौजूद हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ है और मैं उनको स्क्रीन पर बुलाने से पहले उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों वो नाम के मोहताज नहीं है और उन्होंने अपने काम से अपनी छाप छोड़ रखी है। पूरे शेप्स ऑफ इंडस्ट्री में उन्होंने अपना नाम बनाया है। दोस्तों आज मैं अगर बात कहूं तो हमारा एक सपना होता है कि हम डायमंड बने। उन्होंने अपने कर्म से बहुत ही फास्ट डायमंड लेवल का खिताब हासिल किया है और मुझे यकीन है अपने कर्म से, अपने इच्छा शक्ति से जो भी उन्होंने किया है, आज वो डायमंड लेवल हासिल किया और बहुत जल्द वो डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, विनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और एक दिन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। तो दोस्तों हम देर गुरुदेव ना की जय हो। करते हैं, उन्हें जल्द ही अपने स्क्रीन पर बुलाना चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर डायमंड लीडर मिस्टर रूपेश साहू ऑन स्क्रीन। जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, हाथ ऊपर करके। थैंक वेलकम यू रूपेश गुरुदेव। सर। थैंक यू गुरुदेव। वेलकम सर। गुरुदेव। राधे थैंक यू राधे टीना सर। मैडम। थैंक यू जय जी। मोस्ट थैंक यू वेलकम सभी रूपेश साथियों सर। का। वेलकम गुरु। वेलकम वेलकम। वेलकम सभी से। राधे राधे। वेलकम सुमन मैडम। राधे वेलकम राधे थैंक मैम। यू। वेलकम वेलकम। गुरुदेव की जय हो। पैनल उपस्थित सभी मेरे ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे रेड क्लब साथियों का तहे दिल से मैं वेलकम करता हूं। और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद जिस तरह से आज तक यहाँ तक बना रहा है, बस इसी आशीर्वाद के साथ मैं आगे तक जाऊंगा सर। आपके मुंह में सर घी शक्कर जो शब्द आपने बोले हैं वो ऊपर परमेश्वर सत्य करे, इसके लिए मैं उसको आग्रह करता हूँ। सो वेलकम गुरुदेव। थैंक यू। ये मुस्कान बनाए रखिएगा, हम सब पे आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो आज के सेशन की जरूर शुरुआत करने टाइगर, से जरूर होगा। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए परमपिता परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार तालियां करते हैं कि फिर वो सभी साथियों को स्वस्थ रखें, मस्त रखें और तंदुरुस्त रखें। और जिस तरह से इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं अपने गुरुदेव के फॉलो करते हुए, उनके आशीर्वाद से आप सभी भी पहुंचेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत के साथ दोस्तों आज रियल में आज सोमवार है और कहते हैं कि सोमवार शिव जी का वार है। और आज कहते हैं कि तीज का डेट है। और आज हमारी माताएं बहनें भगवान शिव का एक आराधना करती हैं जिन्हें एक बहुत सुंदर वर मिल सके। सही है। मैं अपने समय में इस व्रत को करता था कि जीवन में मुझे सब कुछ प्राप्त हो, तो आज वो प्राप्त हुआ है और आज का सेशन भी सेम डे पे है। सो सभी को शुभकामनाएं आज की तीज के डेट में। कहते हैं कि आज विदाउट बोले पहले नहाते हैं फिर काम आरंभ करते हैं। सही है। तो कहते हैं कि अपने व्रत का आधा दिन प्राप्त होता है। तो गुरुदेव सेशन की शुरुआत करते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं कि आज्ञा दीजिए सर। और इस कुरुक्षेत्र में आपके आशीर्वाद से, आपके नेम के साथ, आपके फेम के साथ हम पूरे हिंदुस्तान में भगवत गीता के साथ, अपने कर्म के साथ, कर्म योग के साथ
और विभिन्न योगों के साथ आगे चल सके सर। आगे देखो चकदे फट्टे कर दो टाइगर। गुरुदेव गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री तोड़ देंगे कृष्ण। धागे और आगे जाएंगे सर, आगे। ऑल द बेस्ट सर। बिल्कुल। ओके मैम, चलिए तो यस स्क्रीन आ गई है आपकी? यस सर। बहुत बढ़िया। ओके गुरुदेव। दोस्तों, कहते हैं जीवन में हम सभी उपलब्धियों को अपने हाथ में ला सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। बस उसको जीवन में उतारने के लिए हमको एक यंत्र चाहिए, और जिस यंत्र का नाम है स्पिरिचुअल, आध्यात्म। आध्यात्म से हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस सिस्टम में आने से पहले भी लगभग आध्यात्मिक की सीढ़ी से ही मैं बिजनेस में था। और एजुकेशन की यदि बात करूं तो सारा खेल वहीं से वहीं तक। गुरुदेव, स्क्रीन क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल साफ है, मस्त है। जी सर। तो सभी साथियों का आज के सेशन में वेलकम है। और जो भी साथी आज पैनल पर उपस्थित हैं, मैं एक बार उनसे यही कहूंगा कि इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपनी दोनों हथेलियों को आगे करें, और आगे करके एक बार आप इस मंत्र का उपयोग करें, ईमानदारी से करें, क्योंकि आज सोमवार है और शिव जी का वार है। सच्चे मन से भजन करो तो सबका बेड़ा पार है। सही है? तो कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभात कर दर्शनम। सही है? और उसके बाद दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए और बस आंखों से ले जाते हुए फेस से बाहर उतारें, और सबका बेड़ा पार है। दोस्तों, इससे मंत्र को रियल में मेरी जीवन में बहुत कई वर्षों से करते आ रहा हूँ, और आज इसी मंत्र से आज जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। इस सोच से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं आईएएस में हिस्ट्री से आईएएस किया था, तो ये थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज है, और हमारे गुरुदेव, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। हमारे हथेली के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास होता है, और हमारे मध्य भाग में सरस्वती जी का वास होता है, और हमारे हथेली के लास्ट भाग में गोविंद जी का वास होता है। गोविंद जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसा फील करते हुए आप ऐसा नित्य प्रतिदिन करें, तो आप देखिए जीवन में आपके चमत्कार कैसे कैसे होते हैं, और जब चमत्कार होंगे तो दुनिया नमस्कार करेगी। सो इस तरह से आज के सेशन में आप सभी के साथियों का वेलकम है, स्वागत है गुरुदेव। और आगे हम सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों, कि आज हमारे गुरुदेव ने जो अभी शब्द बोले कि आज कम समय में डायमंडशिप का खिताब यदि प्राप्त हुआ है, तो वो गुरुदेव के मार्गदर्शन में प्राप्त हुआ है। और आज जिस पोजीशन पे, जिस नेम और वेव पे हैं, कभी स्टार्टअप इस तरह से नहीं था। और एक लास्ट, फर्स्ट और लास्ट स्लाइड के साथ आपको बताना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि मतलब इस सिस्टम में आने से पहले कुछ इस तरह से अपनी जीवन शैली थी, और इस जीवन में जो नए रंग और जो नई तरंग यदि हुई है, तो वो हमारे ग्रेट सिस्टम और ग्रेट सीनियर्स के माध्यम से हुई है। वरना इस बगीचे में ऐसे फूल नहीं थे कि जो सुगंध दे सकें। इस बगीचे में माली के रूप में हमारे गुरुदेव ने बेहतर सिंचाई की, और आज एक बेहतर फूल के रूप में गुरुदेव के सामने है। सो थैंक्स कहेंगे गुरुदेव आपका। शुरू से लेकर आज तक आपका हाथ रहा, आपका साथ रहा, इससे संभव हो पाया। और उम्मीद है यदि आपका हाथ, आपका साथ रहा, तो सर वो जो लेवल सिस्टम ने बनाया है, कंपनी ने बनाया है, यदि लाखों लोग उसको अचीव किए हैं, तो व्हाई नॉट हम भी जरूर करेंगे, क्योंकि प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। बस आशीर्वाद आपका गुरुदेव, साथ आपका चाहिए। सो थैंक्स मनोज सोनी सर जी का, थैंक्स सभी साथियों का, थैंक्स हमारे सभी रेड क्लब साथियों का। सो वेलकम गुरुदेव। और आपके शब्दों को आगे लेके चलता हूँ, और कहीं ना कहीं गुरुदेव ये आपके आशीर्वाद से ये सब प्राप्त हुआ है, ये सब प्राप्त करने का मौका मिला है। इसके लिए गुरुदेव मैं आभार करता हूँ जीवन की अनंत गहराइयों से सर, कोटि कोटि अपने जीवन के सभी परिवार तरफ से आपको आभार करता हूँ कि यहाँ तक का सफर आपने पूरा किया सर, फ्रेशर से लेके। सो साथियों, इसके लिए मैं हमारे गुरु ग्रेट महागुरु जी सोनी सर जी का एक बार दिल से धन्यवाद करता हूँ गुरुदेव। थैंक यू सर, यहाँ तक लाने के लिए। और साथियों, ये जो सफर आपने देखा, पहली स्लाइड में आप देख सकते हैं, और ये लास्ट स्लाइड में देख सकते हैं क्या जीवन है। यदि इस जीवन दोनों में मैंने डिफरेंसली दिखाया
कि हम वहां से यहाँ तक आ सकते हैं, उसके लिए हमें करना क्या है और क्या करना है क्या नहीं करना है, उस पर हम डिस्कस करते हैं कम समय में। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज यदि मैं जब से शर्मा सर के सानिध्य में आया, जब से सोनी सर के सानिध्य में आया, ये तभी से सब कुछ में क्लियरेंस मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं मेरे दोनों फाउंडर लीडर्स का तहे दिल से नमन करता हूं कि उनके मार्गदर्शन मुझे समय समय पर मिलते रहे और मैं कभी भटका नहीं, कभी अटका नहीं। तो थैंक यू गुरुदेव इसके लिए, मार्गदर्शन देने के लिए। बीएसएस की एक न्यू जनरेशन को आप आगे लेके जा रहे हैं एक नए निर्माण के साथ साथ, सो थैंक्स। और उसके बाद में मेरे साथ जो डायमंड लीडर हैं प्रकाश सर, इनके प्रकाश की लो में मैं आगे चला हूँ। एक बेहतर अपलाइन के रूप में, एक बेहतर मित्र के रूप में आपने मुझे हमेशा सहयोग दिया है। सो प्रकाश सर का आभार करता हूँ कि इनकी गाइडलाइंस में, इनके साथ मैं कदम से कदम मिला के पीछे पीछे चलता है और इनके प्रकाश से आज मैं यहाँ प्रकाश दे पा रहा हूँ डायमंड के रूप में। सो प्रकाश सर का थैंक यू है सर। और इसके बाद में मेरे साथ दो नारी शक्ति सुमा मैम एंड सीमा मैडम का मैं तहे दिल से आभार करता हूँ कि मुझे एक बेहतर गाइडलाइंस, बेहतर सहयोग प्रदान किया। सो थैंक्स सुमन मैडम का, सीमा मैडम का। और मेरे मतलब कहते हैं कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, नरसिंहपुर से गाडरवारा। सही है, मैं नरसिंहपुर गाडावारा करेली का रहने वाला हूँ। तो मुझे यहाँ बेहतर गाइडलाइंस में बेहतर जब समय पड़ा, जब प्यार दुलार सब प्राप्त हुआ, यहाँ से दिवाकर सर हैं, गोपाल सर हैं और हमारी टीना मैम है। सही है दोस्तों, ये इन सभी के मार्गदर्शन में यहाँ तक पहुंचे हैं। दोस्तों सफलता के लिए से नहीं मिलती है, सफलता के लिए बहुत सारे आयाम चाहिए होते हैं, वो आयाम से मैं आपको मिलाया हूँ। और इस सेशन के लिए हम आगे शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैं शुरुआत की और शुरुआत के साथ एक ही बात मंत्र जीवन में माना, समर्पण। समर्पण के साथ मैंने अपनी जीवन की नैया को शुरू किया और कंटिन्यू वर्क किया। और इसकी एक टैगलाइन मैं बताना चाहता हूँ, कर्मणः विजय निश्चिते। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। दोस्तों समर्पण के साथ मैंने समर्पित किया अपने आप को, सीनियर को समर्पित किया, सिस्टम को समर्पित किया, कंपनी को समर्पित किया। और मैंने कुछ समय के लिए, कुछ ईयर्स के लिए अपने आप को मन तन धन से अपने सिस्टम को, सीनियर को समर्पित किया और उनके बताए गाइडलाइन में अपने आप को चालू किया, निरंतर वर्क किया, जिसकी बदौलत एक व्यक्ति जो नालायक था और आज वो लायक बना, तो कहीं न कहीं गुरुदेव की, सिस्टम की, सीनियर की गाइडलाइंस है। तो उसमें सबसे बड़ा जो मेरा योगदान मैं मानता हूं वो है समर्पण। दिल से, मन से समर्पित कर दिया कि बस ये मेरी डोर है सर, आप जिस ओर लेके चले मैं उस ओर चलूंगा। कभी खींचातानी नहीं किया कि सर ने बोला ये करना और मैंने बोला मैं वो करूंगा। कभी 3 2 5 नहीं, उन्होंने बोला ये ऑफर करना है, ऐसे करना, वैसे करना, तो वैसे ही करता आया। जिन आवश्यकताओं की आवश्यकता पड़ी सर के माध्यम से, जो उन्होंने बोला वही किया। तो इसी की बदौलत है मैं वहां से यहाँ पहुंचा हूँ। इसमें मेरी चौधरापन कुछ नहीं है कि मैं कुछ खास था, मैं बस केवल गाइडलाइन में चलता गया और आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो समर्पण के साथ कर्म किया और कर्मणः विजय निश्चिते। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और इसी कर्म फल के साथ मैं आज आपको बात कर रहा हूँ भगवत गीता के नॉलेज के साथ में। यहाँ से भगवत गीता के हम तीसरे अध्याय में हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं कि कर्मणः विजय निश्चिते। व्हाट यू मीन कर्मणः विजय निश्चिते, कर्म क्या है। तो दोस्तों हम यहाँ बात करने वाले हैं आपसे भगवत गीता के तीसरे अध्याय से कर्म योग को लेकर, कि ये कर्म योग हमारे जीवन में कर्म से धर्म और धर्म से धन कैसे प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ आपको मैं देखूंगा, यदि आप देखें तो हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 41वें और 40वें श्लोक के साथ थोड़ी चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं। और वो हमारे जीवन में राइट हैंड में जो आप देख रहे हैं, एक माइंड में घड़ी चल रही है, एक हैंड्स कंटिन्यू निरंतर बरकत में है और एक आई जो आप देख रहे हैं वो कंटिन्यू आपसे काम कर रही है। इसके पीछे रीजंस क्या है, इन तीनों संकेत आपके लिए क्या कहते हैं। यह भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू पहले इंद्रियों को बस में कर। आज हम सर के साथ बिजनेस में शुरुआत किया, बहुत नॉर्मल से, ऐसा कोई बड़ा फासला का प्लान नहीं था, बट बेहतर गाइडलाइन मिला, बेहतर सीनियर मिले, सिस्टम मिले, तो ठीक लगा, काम करना शुरू किया। तो यहाँ मैं थैंक्स कहूंगा कंपनी का
थैंक्स कहूंगा पांचों लीडर्स का, जिनके माध्यम से इतनी बेहतर कंपनी मिली। और फिर हमारे साथ बीएसएस तो है ही। तो यहाँ देखिए, ये कर्म को लेके आपके हाथ में एक हैंड्स, एक माइंड्स और एक आइज, तीनों आपके समक्ष दिख रहे हैं और तीनों हरकत कर रहे हैं। कंटिन्यू आप देखेंगे एक कर्म योग को लेके आपको संकेत कर रहे हैं। दोस्तों क्या कर रहे हैं? भगवान कहते हैं सबसे पहले तो अपनी इंद्रियों को बस में कर। दोस्तों आज हम बिजनेस करने निकले हैं, गीता का प्रचार करने निकले हैं, भगवद गीता पे काम कर रहे हैं, शेप शो में काम कर रहे हैं, बीएसएस में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड्स को, हमारी आईज को, हमारे हैंड्स को हमें कंट्रोल करना है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि सबसे पहले तू अपनी इंद्रियों को बस में कर। यदि इंद्रियों को बस में नहीं करेगा तो तू इस कुरुक्षेत्र में विजय हासिल नहीं करेगा। इसी तरह यदि हम अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे। क्योंकि हमें सुबह सुबह जूम मीटिंग से पहले हमें नींद भी आएगी, सोचेंगे काश सुबह 6 बजे न उठ के 9 बजे उठते। तो फिर यदि हम 9 बजे उठेंगे तो हम वर्किंग पे जाएंगे कब, काम करेंगे कैसे, निकलेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो अपनी इंद्रियों पे बस में कर। तो हमने सुबह समय से उठना है, रात में हमने समय से सोना है। पता चले इंद्रियों पे बस में नहीं है और रात में बस चल रही है चैटिंग, सही है ना, वो उधर हम इधर। तो हमने सबसे पहले अपनी इंद्रियों में, सबसे पहली इंद्रिय हमारी आई। देखिए इस पृथ्वी पर ईश्वर ने हर जगह मतलब दरवाजे हैं, मकानों में दरवाजे हैं, घर में दरवाजे हैं, दुनिया में हर जगह पट दिए हैं। पर उन पटों को बंद हो ना हो, पर हमें ईश्वर ने ये वाले पट दिए हैं। कहते हैं बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना करो। तो इसके लिए यदि आप अपनी आईज को कंट्रोल करेंगे कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठे, नाइट में जल्दी समय से सोए और वर्किंग पे वो कंसंट्रेटिंग के साथ काम करे, 1 to 1 हो, फॉलो अप हो, इन्विटेशन हो, कुछ भी आपके वर्किंग स्टाइल हो, तो उसमें आप अपनी आई को कंट्रोल करके चलिए। जीवन में कुछ भी आपसे गलत नहीं हो सकता, कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। बस ध्यान रखना है कि हमें अपने आई पे कंट्रोल करना है, कि इंद्रियों पे। उसके बाद अब देखें, इंद्रियां यदि कंट्रोल नहीं करोगे तो वो आपको आदेश करेंगी माइंड को, क्या यार अभी तो बारिश का समय है, आज फॉलो अप नहीं जाना है, आज तो क्या बोलते हैं हमारा आज आध्यात्म का दिन है। यदि जो आप आइज से देखेंगे वो माइंड में जाएगा, और जो माइंड में जाएगा वो हैंड करके दिखाएगा। इन तीनों चीजों को खेल यहां से है। तो भगवान ने पहले बोला अर्जुन से कि तू अपनी इंद्रियों को बस में कर, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस काम रूपी महापाप पापों को नष्ट कर। तो दोस्तों ये यदि आपने इन पे कंट्रोलिंग कर लिया तो आप विजय ले सकते हैं। भगवान ने कर्म योग को लेके इसमें हिंट किया था, और इसी को 40वें श्लोक में उन्होंने और विस्तृत बताया है कि आज मैं भी बिजनेस कर रहा हूं इसमें, और आप सभी भी काम कर रहे हैं। 2 मित्र हैं, दोनों अकेले रहते हैं और एक हॉस्टल में रहते हैं। दोनों को अपनी अपनी आदतें हैं, किसी को बैड, किसी को गुड। एक व्यक्ति को नाइट में सिगरेट पीने की आदत है, तो 10 बजे वो मित्र बोलता मुझे चाहिए, बोले मेरे पास नहीं। एक मित्र बाहर जाता है, रात भर यहाँ वहां भटकता है, 3 बजे रात तक उसे वो प्राप्त होती है, उसके बाद फिर वो सोता है। और एक व्यक्ति ने अपने माइंड में सब आदेश नहीं दिया, बढ़िया आराम करता है। तो इसी तरह से हम यदि बिजनेस में हैं तो हमने अपना 100% देना है, यहाँ वहां नहीं भटकना है। और भटकेंगे तो हम भटकते रह जाएंगे। इन तीनों पे हम अपना अंकुश करके बिजनेस में कंसंट्रेटिंग के साथ, अभी ऑफर का समय चल रहा है, हमने उस पर ही फोकस करना है। यदि उस पर फोकस करेंगे तो हमें वही प्राप्त होगा। और यदि आप नींद, काम, क्रोध, मद और लोभ में जाएंगे तो आपको वो प्राप्त होगा। तो अभी ऑफर का टाइम है, मनाली का टाइम है, हमारे कंपनी ऑफर्स का टाइम है, विभिन्न फॉलोअप का डे है। आज हमारा सोमवार है, सही है। और इस फॉलोअप में हमें ध्यान देना, मतलब इंद्रियों को बस में करेंगे तो सारा खेल बनेगा, उनके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को संचालित नहीं करना है। तो वहां भगवान ने कर्मयोग को, यदि आप नीचे वाले पोस्टर में देखेंगे कि एक व्यक्ति यहाँ पे आप देख सकते हैं माइंड में सोच रहा है, और एक व्यक्ति आप नीचे देख सकते हैं स्टडी में लगा हुआ है। ये इस चीज के लिए आप देख सकते हैं, इस बात को संकेत है ये आपके लिए। तो ये हमारे कर्म योग का एक छोटा सा आपके समक्ष चैप्टर है, और कभी और इसको विस्तृत जानने के लिए समय क्या हो, मैं इसको 3रे अध्याय के 40वें श्लोक में पढ़ने का कोशिश करिएगा। ये हमारे कर्म को लेकर, एक व्यक्ति बड़े आराम से पड़ा हुआ है, अब फॉलो अप कर लेंगे। एक व्यक्ति कंटिन्यू लैपटॉप पे लगा हुआ है, एक व्यक्ति वहां अपनी क्लास चला रहा है। सारे लोग अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, पर कुछ लोग बस अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पा रहे हैं, और वो उनके साथ अधीन है, उनके साथ वो वशीभूत है, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और इस बात के लिए यदि आप आगे देखेंगे तो ये फाइनली कंटिन्यू में यदि आप जाएंगे तो इस बात के लिए हमारे सीनियर्स, हमारे सिस्टम्स आपको हमेशा इस बात के लिए इंगित कर सके हैं कि आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है।
सही है, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे के साथ में देखिए स्लाइड है, शायद शो होती है तो बना। चलिए, हमारे सीनियर सिस्टम ने भी इस बात को, मुझे भी जब मैं स्टार्टअप किया बिजनेस के लिए, तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस मुझे दिए थे कि यदि रुपए से इन चीजों पर ध्यान रखोगे तो आपको जीवन में कभी हार का महसूस नहीं करना पड़ेगा। तो सीनियर सिस्टम, मुझे अपने गुरुदेव की बात करता हूँ, और वहां पे भी सीनियर सिस्टम की बात करूँ तो अर्जुन को भगवान ने भी इस बात का उपदेश दिया, सही है, कर्म योग को लेकर। सो मैं आगे चलता हूँ साथियों, एक छोटे से संदेश के साथ, भगवद गीता के श्लोक के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ से जीरो एंड हीरो प्रॉब्लम्स। यदि मैं बात यहाँ से कहूँ आपसे कि लोग कह रहे होंगे सर आप तो सब बातें कर रहे हैं पर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स कितनी हैं, हम काम कैसे करें। लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग आते नहीं हैं, लोग आते हैं तो संकल्प नहीं भरते, संकल्प है तो फिर गीता नहीं स्थापित करते, है। और मतलब हम अपना 100% देते हैं पर होता कुछ नहीं है। तो उसके लिए यदि आप यहाँ ये छाया चित्र चल रहा है, इस छाया चित्र को बड़े ध्यान से दीजिएगा। ये हमारे जिस भगवत गीता पे हम काम कर रहे हैं, जिस महाभारत के चलचित्रों को हम यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें आप गौर करिए, जीरो टू हीरो की प्रॉब्लम से गौर करिए कि सोचिए एक व्यक्ति की जीवन की शैली क्या थी। हम एक नॉर्मल मानव है, एक नॉर्मल मानव तो छोड़िए, एक मतलब कहें तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उस समय की बात करें, भगवान कृष्ण की मैं बात कर रहा हूं आपसे, उस समय उनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म से उसके बाद जीवन में कहाँ कहाँ, जीवन में कितने उतार कितने चढ़ाव, क्या खेल क्या लीलाएं क्या नहीं हुआ उनके साथ में। लगभग ये 20+ आपके लिए छाया चित्र है, इनसे आपको सीख मिलती है। और यहाँ पे दूसरी छाया चित्र के साथ में एक और 2 शब्द लेकर आया हूं कि असंभव में ही संभव छुपा हुआ है। यदि आप यहां से आ अलग कर दें तो सब संभव हो जाएगा, और कहते हैं सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तो यदि आप जीवन में आप भी महान बनना चाहते हैं तो आप इतिहास को देखिए, जीवन में किसकी जीवन में समस्याएं नहीं थी। आपको लग रहा होगा सर क्या समय हुआ होगा, 5 सालों में आप डायमंड बन गए, क्योंकि 2 साल कोरोना का निकला, तो क्या बढ़िया समय होगा। मैं सर मेरे सामने समक्ष है, उस समय की मैं बात करूं सर, 2-2 महीने में तो चेक आते थे सर, 2-2 ढाई नई महीने में प्रोडक्ट आता था हमारे पास। ईसीएस सिस्टम उस समय होता नहीं था, उस समय राजपत्र हमारे समक्ष था नहीं, और लोगों को कैसे क्या बताएं, इतना इंटरनेट फास्ट था नहीं। उसके समय भी हम बेहतर गुरुदेव की गाइडलाइन से यहाँ पहुंच पाए, क्योंकि हमें मालूम था कि असंभव में ही संभव छुपा है, नामुमकिन कुछ भी नहीं। तो यदि यहाँ पे महापुरुषों ने भी अपने जीवन में असंभव को संभव कर पाया तो हम भी कर पाएंगे। तो इसमें दो पद की बात नहीं, बस कर्मण्य बाधु का रस्ते माँ फलेसु कदचन माँ कर्म फल भूमे तो संगवस्त कर्मणा। कर्म करिए दोस्तों, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ये मैं आपको टैगलाइन पहले ही दिखा चुका हूँ। तो ये हमारा हीरो टू जीरो, आप देख सकते हैं प्रॉब्लम्स जीवन में सबके हैं, पर सोच के देखिए उससे बाहर निकल के भी एक व्यक्ति आम से खास बना। भगवान का कहाँ जन्म हुआ, कहाँ से वो कहाँ पहुंचे, अभी आप देख सकते हैं जन्माष्टमी निकली थी। तो यदि आप कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, असंभव में ही संभव छुपा है। आप प्रयास तो करिए, हो सकता है उस प्रॉब्लम्स के बाद आपको एक रास्ता नजर आए। आज हम देख सकते हैं हमारे समक्ष मनाली के लगभग 4 सीट बची हुई हैं, और उसके बाद हम देख सकते हैं हमारे यहाँ कंपनी के ऑफर लास्ट मोड पे चलने वाला है, कुछ ही समय बचा है, और हमारे सीनियर्स ने उसके साथ में आपको बेहतर प्लस पॉइंट भी दिए हुए हैं। सही है, यदि कर्म करोगे, आप ये मत सोचे कि सब इतना टारगेट से मुझ पे नहीं होगा, आप अपना 100% दीजिए। मुझे आज भी याद है जब मैं 2 कार क्वालिफाई किया हूँ, इसमें मुझे आज भी याद है जब फर्स्ट कार क्वालिफाई किया था 300 पेयर पे थी, 300 पेयर पे। उस समय इतना लंबा नहीं मिलता था और नादान थे, पर सर बोले टेंशन नहीं छोड़ने का, अपना आप 100% दीजिए। बस ये छोड़िए, ये मत सोचिए होगा नहीं होगा, आप अपना 100 दीजिए, 100% होगा। तो आज उसी की देन है, आज यहाँ तक पहुंचे हैं, और सारे ऑफर्स ने ही मुझे यहाँ डायमंड तक पहुंचाया है। कहते हैं कि कंपनी के साथ ऑफर अचीव कर लीजिए, सब प्राप्त होगा। तो इस भगवान की जीवन शैली आपके समक्ष चल रही है पीपीटी, इसमें आप देख सकते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ और वो कहाँ से कहाँ तक कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए कुरुक्षेत्र तक का सफर उन्होंने तय किया और उसको भी विजय किया। तो दोस्तों इसलिए जीरो टू हीरो प्रॉब्लम्स है, कुछ नहीं है जीवन में, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। सही है, जय लक्ष्मी माता। थैंक यू दोस्तों, आगे चलते हैं इसी के साथ। और अभी यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि आखिरकार ये सब चीजों के लिए हमें करना क्या है। आदि आज असंभव में संभव कैसे छुपा है,
आज हम मानते हैं हमारे साथ 4 राज्यों के टॉप लीडर्स के साथ मैं आज बात कर रहा हूँ, और उन टॉप लीडर्स में विभिन्न प्रकार के गुण ऊपर वाले ने डाले हैं। मैं मानता हूं कि आपको आपके लोकल सेंटर में हो सकता है कहीं सेशन चलते हो, कहीं सेशन नहीं भी चलते हो, तो इन 4 राज्यों में ऐसे ऐसे धुरंधर मास्टर लोग बैठे हैं जिनको ईश्वर ने अपना अपना माइंड भेजा है। यदि आप स्वयं और अपनी स्वयं की टीम को यदि रियल में बड़े कंसंट्रेटिंग के साथ, ध्यान के साथ, योग के साथ यदि आप जूम मीटिंग में लाते हैं, मैं गारंटी देता हूं दावे के साथ, आपकी परिवार, आपकी टीम में, मतलब आपकी टीम में, फैमिलीज में वो इंथुआजम, वो एनर्जी होगी कि जिसका तोड़ नहीं है। आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि यहाँ बेहतर गाइडलाइंस, बेहतर निर्देश मिलते हैं आपको, बेहतर रूपरेखा मिलती है आपको। इसके लिए हमारे यहाँ जूम सेशंस होता है। पहले हमारे समय जूम नहीं होता था, नहीं तो हम 5 की जगह 2.5 साल में कर लिए होते। तो यहाँ पे मंडे से लेके आपके लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, सैटरडे, लगभग कंटिन्यू संडे छोड़कर हमारे पास सेशंस होते हैं विभिन्न नॉलेज के साथ में। और जिस शहरों में यदि फ्राइडे संडे चल रहा है तो आप वहां पहुंचिए। बल्कि मैं कहूंगा फ्राइडे संडे को लेकर दोस्तों, जितना एफर्ट हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितना एफर्ट हम किसी की डीडी निकालने में लगाते हैं ना मित्रों, यदि उतने से भी हम 50% एफर्ट यदि उसको फ्राइडे सेशन में लाने में लगा दें और जूम में लाने में लगा दें, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी डायमंड से आपकी आंखों के सामने दिखेगी। पर इसके लिए हमें टर्म्स कंडीशन क्या करना है, हमें यहाँ से उन्हें कॉल करना है। ये मत सोचिए आप उठे और आप जूम पे आ गए, पर कोशिश करिए आप अपने टीम में, आप अपनी कोर टीम में कॉल का एक वो बनाइए, प्रैक्टिस करिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, टेक्स्ट मैसेज करिए, इनवाइट करिए। एक दिन पहले इनवाइट करके आइए, सर आज इस फ्राइडे आपने संकल्प पत्र भरा है, ट्रेनिंग ली है, संडे लिया है, आप जरूर हमारे सेशन में आइएगा सर। रिमाइंडर कॉल करिए। यदि आप ये जो 5th कंडीशन को यदि आप यूज करते हैं तो फाइनल दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह था। जब हम लोग इन चीजों को नहीं करते तो आप भी कैसे करोगे? सही है, क्योंकि यदा चरित से सत्ता द्वैवत्रो जना, शायद प्रणाम करते लोग इस तरह तो बरतते। तो यदि आप इन चीजों को यदि आप करने लगे अपने आचार विचार में, व्यवहार में, व्यापार में लाएंगे कि बहुत शानदार आपका बिजनेस चलेगा, आपकी बहुत बढ़िया टीम चलेगी। जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, फ्रेशर हैं, जो फ्रेशर एवॉब जो हो, वो बस जूम पे लाने के लिए झूमिए, उनको लाने का पूरा प्रयास करिए। और संडे फ्राइडे तो आपके लिए है। संडे फ्राइडे में यही कहूंगा कि फ्राइडे में आप तो आइए, पर आप अपने साथियों को लाइए। और यदि आप फ्राइडे में इतना एफर्ट लगा दिया तो आपका संडे आगे चलेगा। और संडे में भी अपनी टीम लीडर्स को बोलिए, जो टॉप लीडर्स हैं, यदि आपके इनवाइट नहीं आते हैं तो आप पेन डायरी लेकर बैठिए। कल हमारे यहाँ सेशन था, और डायरी लेकर बैठिए, नोट करिए, ईश्वर ने किसी न किसी में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर दी है। कल हम सभी सेंटरों में किसी न किसी का सेशन था। और मैं आज भी बताऊंगा, आज 250 डायरीज मेरे पास शुरू से लेकर आज तक हैं। कल के सेशन में किसने क्या अच्छा बोला वो नोट करके बैठे हैं। और मैं सेशन से ये कहूंगा कि संगति से गुण उपजाओ और संगति से गुण जाएं। और इसी बात को लेके मैं बोलूंगा दोस्तों कि इन सेशन में अटेंड करने से मिलता क्या है। इसके लिए मैं 2 लाइन है, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी टीम के साथ कि खोदत खोदत चूहे मरे। आप जानते होंगे चूहे, जानते हैं, रेट छोटा सा, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में चूहा। खोदत खोदत चूहे मरे, राज करा सरफरंगा ने। मतलब खोदत खोदत चूहे मर गए, राज किया सरफरंगा ने। और सींचत सींचत माली मरे, राज किया भ्रंगा ने। जोड़त जोड़त साहूकार मरे, राज किया खरचंगा ने। और रोबर रोबर दुनिया मरी, और राज किया सत्संगा ने। आज आप सत्संग रूपी में आप जूम में आइए, आप फ्राइडे सेशन में लाइए, आप संडे सेशन में लाइए, आप देखिए आपकी टीम में आपके क्या ग्रोथ होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इसके लिए कॉल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज, इनवाइटी और रिमाइंडर कॉल पे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम आगे चलते हैं। अब बात आती है कि दोस्तों यहाँ लिखा है टूल्स एंड ड्रेस कोड्स। तो आज टूल्स एंड ड्रेस कोड को देखते हुए मैं ये कहूंगा कि आज मेरी या मेरी टीम की उपलब्धि, उन्नति के पीछे राज ये है। यदि आप सभी देखेंगे इनकी सेम, इनकी फोटोज के सामने इनकी नेम नहीं है, पर मुझे 90% यकीन है कि आप इन सभी को पहचानते होंगे कि ये कौन है। सही है। तो जो जिनको जानता हो ये किस प्रोफेशन से रिलेट करते हैं, उनका नेम वो मतलब यहाँ से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि ऐसा तो नहीं कि मेरी निगाहें कुछ और देख रही हैं और आपकी निगाहें कुछ और देख रही हैं। सही है, क्योंकि हमें सिखाया तो वही है
कि फेस वैल्यू से दुनिया चलती है दोस्तों, फेस वैल्यू। तो ये भी अपने फेस वैल्यू से, अपने कर्म से जाने जाते हैं, नाम से नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनको पहचानते होंगे, और इसको यदि आप पहचानते हैं तो आप रिलेट करिए अपने जीवन में। यदि आप भी अपना कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने ड्रेस कोड पर रियलिटी आ जाइए। जो आप काम कर रहे हैं अपने आप को पूर्ण रूप से आप उसमें उतरे आइए, देखिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये छोटा सा संदेश है ड्रेस कोड एंड टूल्स को लेके। हम आगे चलते हैं। जो इनको पहचानता हो कि यहाँ पे आपको कौन व्यक्ति किस प्रोफेशन का है, उसके ड्रेस कोड से आप लाइक कर सकते होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो यही ड्रेस कोड यदि हमारे सिस्टम में भी चलता है, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं कि जो टॉप लीडर्स भी हैं, तो मुझे आज भी ध्यान है, मैं कभी सर के पहनावे को देखा, और सर कभी सागर गए और मैं वहां नया नया था, मैं सर को देखा तो सर उस समय जीन्स पहनते और टी शर्ट। तो मैं सोचा, मैं बोले आप नहीं, आप जब इस लेवल पे पहुंच जाओगे मरकरी बिजनेस उस समय आइएगा। तो मुझे लगा कि नहीं यार, अभी निरंतर कर्म करने की जरूरत है। मैं दोस्तों 24 आवर्स अपने एक ड्रेस कोड में होता हूँ। अपने से मतलब यह है कि मेरा फ्राइडे का ड्रेस कोड, संडे का ड्रेस कोड, मतलब मेरा 24 घंटे कर्म करने का ड्रेस कोड। क्योंकि जिस लाइन में हम काम कर रहे हैं उस लाइन से यदि हम अपने आप को बदल कर रखेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। अपने आचार, अपने विचार, अपने व्यवहार को इस अकॉर्डिंग्स रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको फाइनल करने के लिए, आपको शायद समझ नहीं आए, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको राइट हैंड में 2 योद्धा नजर आ रहे हैं, और इन योद्धाओं को यदि आप देखेंगे तो देखिए इनकी हरकत को देखिए दोस्तों। हमारे बिजनेस में यदि आप देखें 8 स्टेप में यदि आप जाएंगे तो वहां पे 100% एक्साइटमेंट दिया है। दोनों योद्धा अपने ड्रेस कोड के साथ, पूर्ण टूल्स के साथ, पूर्ण इंथुआजम के साथ और निरंतर लड़ाई कर रहे हैं, जिन्हें न हमारे कल की न हमें आज की याद है। बिल्कुल 100% अपने ड्रेस कोड के साथ। दोनों का ड्रेस कोड अलग है। दोनों के हथियारों की यदि हम बात करें, पैर से लेकर सर तक टोटल टूल्स हैं इनके हाथ में। यदि मैं अपने बात करूं, यदि इनके पास टोटल टूल्स हैं, इनको किसी भी रोधी प्रतिरोधी का क्षमता का सामना करने में सक्षम है। क्यों? इनके पास टोटल ड्रेस कोड है, टोटल टूल्स है। यदि हम इस बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं तो हमारे समक्ष, हमारे गुरुदेवों ने आपके समक्ष सक्सेस मंत्र निजात किया है, फॉलो अप किया है। क्या बोलते हैं, आपके लिए आखिर क्यों है, आपके लिए लिस्ट बुक है, लिटरेचर, कितने सारे टूल्स हैं। यदि वो हमारे पास है और उन्हें चलाना हमको नहीं आता तो कहीं ना कहीं फिर हमारे पास होती हुई कुछ भी नहीं है। इन सभी ने अपने पूरे टोटल अपने आप को निछावर कर दिया। मैं पहले राइट की बात कर रहा हूँ, बाद में लेफ्ट में आऊंगा। तो देखिए कितने जबरदस्त 100% देखिए ऑफर चल रहा है। कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। पता है कि महाभारत के युद्ध है, इसमें हम जीतेंगे नहीं तो हार जाएंगे, और हारेंगे तो मर जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि भगवत गीता से 18 खेल में यदि आप देखेंगे तो उसमें 18 अध्याय हैं, और 18 अध्याय से 18 का बड़ा खेल है। उसमें 18 अक्षौणी सेना भी थी, और जब सारे युद्ध के बाद जो बचे वो भी 18 लोग बचे थे। 7 लोग इस सेना से बचे थे और 11 लोग अर्जुन की सेना से बचे थे, तो 18 था। तो इस सब 18 में आपको यदि आगे पहुंचना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने पास जो टूल्स हैं, टोटल टूल्स हैं, फॉलो अप में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसको कैसे इनवाइट करना है, किसको कैसे प्लान दिखाना है, किसकी डीडी कैसे लेना है, किसको बिजनेस में कैसे लेके आना है, वो क्या पसंद करता है, क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है। यदि आप हमारे जो सक्सेस मंत्र दिया है, यदि आपने उस बुक को यदि घोर के पी गए आप, तो ये मानकर रखिए कि आपके जीवन में अभूतपूर्व ड्रास्टिक परिवर्तन आएगा। आप कभी हार का सामना नहीं कर सकेंगे, ये गारंटी है मेरी। आज मुझे 5 साल के बिजनेस के दौरान में मजाल है कि कभी किसी ने पछाड़ा दिया हो। क्यों? क्योंकि मैं सर ने मुझसे बोला तो वो उन चीजों का मैं अध्ययन किया। प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक रोग की एक प्रत्येक दवाई होती है। उस दवाई कहाँ से मिलेगी आपको? आपके बेहतर टूल्स के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं ये बेहतर लड़ाई कर रहे हैं, ये 100% इंथुआजम के साथ लड़ रहे हैं, टोटल टूल्स के साथ है, टोटल ड्रेस कोड के साथ है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अब आते हैं, मैं लेफ्ट में आते हैं, आप देखिए 2% फाइन ट्यूनिंग को हमारे सीनियर्स बताते हैं 8 स्टेप में। तो यहाँ भगवान कृष्ण के साथ 2% फाइन ट्यूनिंग के लिए अर्जुन नीचे बैठ के बोल रहे हैं कि गुरुदेव आप तो बताइए, क्योंकि हालात बड़े गंभीर हैं, ऑफर जस्ट सामने चल रहा है अभी, और इसी ऑफर के दौरान सारे 30 त्योहार भी पड़ रहे हैं। तो सर मैं कैसे करूंगा इस ऑफर को क्लियर है? और मनाली क्वालिफाई की 5 सीटें हैं,
और ऑफर में हमें कंपनी ऑफर का डेट जाने वाला है। और सर मैं यदि इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, अगली बार मेरी रैंक बढ़ जाएगी, मेरा लेवल बढ़ जाएगा, आगे मैं फिर कभी नहीं कर पाऊंगा। और मैं जीवन भर फिर मैं कभी भी नहीं कह सकता हूं कि मैंने फॉरेन ट्रिप लिए हैं, मैंने गोवा लिया है कंपनी में। और दोस्तों यदि एक बार आप फ्रेशर लेवल पर नहीं ले पाए, आज मेरा भी तजुर्बा है बड़े लेवल पर, तो मैं भी आज नहीं ले पा रहा हूँ। मगर स्टार्टिंग में मैं 3 बार विदेश यात्रा लिया हूँ, और मेरा ये 22वां इंडिया टूर है अभी जो मनाली है, और लगभग 2 4 व्हीलर्स, 1 2 व्हीलर्स, और लगभग डायमंड सिप आपके समक्ष रहा है। तो इसके लिए 2% फाइन ट्यूनिंग का आप रूप ले सकते हैं कि रोज सोने से पहले एक बार आप अपने अप्लायंस से फाइन ट्यूनिंग कीजिए। वेस्ट कम्युनिकेशन स्किल आर द सक्सेस द की। आप एक बेहतर कम्युनिकेशन करिए। तो 2% फाइन ट्यूनिंग भगवान के साथ अर्जुन कर रहा है कि फिर वो सच बताइए, ऑफर में मैं कैसे क्वालिफाई कर सकूं। आप बताइए मुझे क्या करना है, कैसे मैं मनाली क्वालिफाई करूं। मैं कल मनाली की बात कर रहा, हम सारे लोग संडे सेशन को एंड करके और बैठे थे, और हमने जब बताया वहां पे सभी साथियों के दोस्तों केवल 4 से 5 सीट हैं, और जिनको 1 1 2 2 डीडी बची वो कुछ भी करें। तो जस्ट बुधोलिया जी ने फट से अपना गए और 2 घंटे में 4 डीडी निकाल के वो वहां से अपना मनाली क्वालिफाई किया। आज तक अभी आपको मैसेज मिल जाएगा, ग्रीनिंग नाइट में हो चुकी है, अपडेट आज सुबह मिल जाएगा। तो ये बेस्ट फाइन ट्यूनिंग का रीजंस मैं बताऊंगा। 8% टेक्निक के लिए यदि आप बात करें तो आप दोनों तरफ की सेनाओं को देख सकते हैं, दोनों के ड्रेस कोड अलग हैं, दोनों सेनाओं के, दोनों के टूल्स भी अलग हैं। तो ये महाभारत हमें सिखाती है यदि यदि हम अपने आप में प्रॉपर रेडी ढल जाएं तो कोई भी ऑफर आपके हाथ से नहीं जाएगा। आप एक बार उतर के तो देखिए, पर इस सिस्टमेटिक तरीके से। सो थैंक्स कहूंगा मैं अपने सिस्टम को, सीनियर को, जो हमें बेहतर गाइडलाइंस के साथ, बेहतर रूपरेखा के साथ हमें अवगत कराते हैं, और हम अवगत होते हैं और आगे बढ़ते हैं। सफलता उन्हीं को प्राप्त नहीं होगी जो अपने अपलाइन की गाइडलाइंस में नहीं रहेंगे मित्रों, क्योंकि हमारा बिजनेस ही जो है ना वो अपलाइन बेस है। और कहते हैं कि अपलाइन इज लाइफ लाइन। अपलाइन के सामने अर्जुन नीचे बैठा है, ऐसा नहीं कि अपलाइन के साथ समक्ष मैं मानता हूं कि डायमंड से मिल गया मुझे, तो ऐसा नहीं कि मैं सर की लेवल का हो गया हूँ। अरे जमीन आसमान उसको प्राप्त करने, सर के लेवल को, सर की आचार विचार को पाने के लिए हम एक जन्म काफी नहीं है। तो मानते हैं कि समतुल्य, पर इसका मतलब नहीं कि हम अपनी औकात को भूल जाएं। हमेशा कुछ बेहतर लेना है तो नीचे ही बैठना पड़ेगा, तो आपको वो सब मिलेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इसके संदेशों को विभिन्न प्रकार से ले सकेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है। मैं एक छोटी सी ऐसी नॉर्मल स्टोरी देता हूं कि किसी के शब्द थे कि बहुत रही, बहुत 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 गई, थोड़ी रही, यूं ही बीती जाए, ताल भंग मत करियो, लगे दाग पड़ जाए। आज हम लगभग लगभग मेरा 5 साल का कैरियर रहा है, आप सभी का भी अपना अपना रहा होगा। तो बहुत गई थोड़ी रही और यूं ही बीती जाए, ताल भंग मत करियो, बने दाग लग जाए। तो दोस्तों ऑफर का समय चल रहा है, आप अपने ऑफर्स को क्वालिफाई कीजिए, अपने सीनियर को, अपने सिस्टम को उपहार प्रदान करिए। सर लीजिए 2 गोवा अचीवर, लीजिए सर 2 मनाली अचीवर, लीजिए सर 20 मनाली अचीवर। ऐसे करके आप अपने अपलाइन को उपहार दे सकते हैं। बहुत गई थोड़ी रही, आज हमारा लगभग 3 से 4 महीने बीत रही को है। इन 3-4 महीने मनाली भी चला और 3-4 महीने लगभग हमारा कंपनी का ऑफर भी चला है। बहुत गई थोड़ी रही और यूं ही बीती जाए, ताल भंग मत करियो, बने दाग लग जाए। थोड़ा सा बचा है, बस उसमें थोड़ा सा और एफर्ट लगा दी। मैं मान रहा हूँ आज भी मुझे घर से फोन था कि मेरी जन्म के साथ तीजा घर में रखते हैं, पर मैं आज भी नहीं गया। और मुझे उम्मीद है मैं यदि आज नहीं गया तो मैं कल तक मैं कंपनी ऑफर में अचीवर निकाल दूंगा। तो बहुत गई थोड़ी रही और यूं ही बीती जाए। तो ऑफर चल रहा है, सारे 30 त्योहार अभी चल रहे हैं दोस्तों। हर हाल में आप अपनी ताल भंग नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है। और हम बेहतर इस कुरुक्षेत्र में अपने आप का परचम लहरा के बेहतर अपना 100% देके विजय होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट स्लाइडों की ओर। अब बात करते हैं दोस्तों ये सब संभव कैसे होता है। आज कम समय में डायमंड शेप के पीछे रीजंस क्या है, उसके पीछे रीजंस है टीम। यदि आप देखेंगे दोस्तों, यदि जुड़ जाएगी तो टीम होगी, और टूट जाएगी तो केवल एक वर्णमाला के शब्द होंगे, केवल एक छोटे मोटे शब्द होंगे। और यहाँ लिखा है आवर सिस्टम, आवर फैमिली और आवर वर्क। हमारा सिस्टम, हमारा वर्ग, हमारे परिवार की ही जिम्मेदारियां हैं। जिस तरह से हम घर में अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों का ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी जरूरतों को ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हम देखते हैं हमारे परिवार में बच्चों का फीस है, घर में आटा से लेके अनाज से लेके घर में रिश्तेदारों में आगाबन, कितनी सारी हम जिम्मेदारियों को अपने परिवार में निभाते हैं।
यदि यही जिम्मेदारियां यदि हम फैमिली की तरह सिस्टम में यदि हम उतार दें कि फ्राइडे में हमें बड़ा ध्यान से हमें आधे घंटे पहले पहुंचना है और हमें फ्राइडे में फ्लेक्स लगाना है, प्रोजेक्टर लगाना है, साउंड करना है, सीनियर आने वाले होंगे, मतलब आप अपनी टीम को साथ लेके यदि आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों सोचिए एक फैमिली बनेगी, और जब फैमिली बनेगी तो टीम बनेगी, और टीम बनेगी तो आप डायमंड बनेंगे। तो अपने वर्क को कर्म समझ के, अपनी सिस्टम को अपना परिवार समझ के, अपने टीम को अपने सहपाठी समझकर और अपने सीनियर्स को अपना गुरु मानकर आप काम करिए। दोस्तों सच बता रहे हैं, इन 5 सालों में बचपना तो मुझ में भी था, मैं भी नहीं समझता था कि टीम के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, पर मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ खोया, और उस खोने के बाद सर के साथ बैठने के बाद मुझे यही पता चला कि हमें अपने नेचर में ना बदलाव करना पड़ेगा, और हमें अपने कर्म में बदलाव करना पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा, गलती सामने में नहीं है, गलती हम में ही है। तो इस छोटी सी स्लाइड के साथ इसको आप रियलाइज करिए। देखिए हर शब्दों के भेद अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं जो अभी आपको बात बोल रहा था कि बहुत गई थोड़ी रही यूं ही बीती जाए, एक एक सेशन का टॉपिक है ये, मैं उसको ज्यादा लंबा नहीं ले गया आपको, कि एक राजा के यहाँ नृत्य की डांस कर रही थी, जबरदस्त राजा ने बुलाया हुआ था उसको। ये बात वहां की, पर यहाँ मैं इसलिए ले जा रहा हूँ कि हर शब्दों के विभिन्न मायने होते हैं, आप उसको कहाँ लेके जा रहे हैं। और वहां पे उसके बेटा और बेटी भी उस राजपाट में बैठे हुए थे, नृत्य की डांस कर रही थी, और राजा भी बढ़िया मन मुग्ध था, और बस उसको बहुत टाइम से नृत्य की डांस करे जा रही थी, करे जा रही थी, और उससे लगा कि अब नृत्य की थकने वाली है। तो जो गायक था उसने शब्द में उसको हिंट किया कि बेटा बहुत गई थोड़ी रही थी, तू रुक गई ना तो सारा खेल खराब हो जाएगा, राजा रुष्ट हो जाएगा और गर्दन काट देगा, ना सर पिए तो छोड़ो, इसलिए बहुत गई थोड़ी रही और यूं ही बीती जाए, ताल भंग मत करियो बने कुले दाग लग जाए। तो उस नृत्य को उसने संदेश में ऐसे भेजा, और वो संदेश आम जनता में गया, और जो राजा के जो बेटा और बेटी वहां उसके साथ बैठे हुए थे, ये बात उन्होंने भी सुनी, और उन्होंने सुनने के बाद सारे अपने आभूषण और नृत्य के समक्ष फेंक दिए। तो राजा इस पे मतलब क्रोधित हुआ कि नृत्य की तूने इसलिए इतना अच्छा नृत्य दिखाया कि हमारे बच्चे सारे उपहार फेंक दे। बोले ऐसा नहीं है पिताजी, बात यह है कि इसके 2 संदेश से मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। बेटा और बेटी बोले क्या? बोले बस पिताजी, आज के बाद मेरा यह प्लान था कि आप 50 60 70 साल के हो गए हैं, राजपाट में बड़े मग्न हैं, मुझे राजा बना नहीं रहे हैं, आप ही राजपाट, तो मेरा प्लान था आज के बाद आपकी हत्या करूंगा, मैं राजा बनूंगा। पर इसकी इस बात से मुझे लगा कि बेटा बहुत गई थोड़ी रही, यूं ही बीती जाए, ताल भंग मत करियो बने कुले दाग लग जाए। तो मुझे संदेश मिला कि इतना सब निकल गया, मैं हत्या का दाग नहीं लूंगा, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस संदेश ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने उपहार 10 रुपया फेंके, और बेटी का कहना था कि पापा मैं भी प्लान किया था कि मैं द्वारपाल के साथ भाग जाऊंगी, क्योंकि आप मेरी शादी कर नहीं रहे हैं, इतना टाइम हो गया। पर इसके संदेश से मुझे लगा कि बहुत गई थोड़ी रही। तो दोस्तों ऑफर के 4 महीने निकल गए हैं, इस बात को मैं ये कहूंगा कि रिलेट करना आपके जीवन में है, किसका संदेश क्या है। तो 4 महीने निकलने वाले हैं, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ा और एफर्ट लगाइए, आपके 2 DD 10 DD 5 DD कमी पड़ी होंगी, अपना 100% लगा दीजिए। जीवन में आपका सच बताएं नाम होगा, आपके सीनियर का नाम होगा, आपके सिस्टम का नाम होगा, आपके BSS का नाम होगा, सबसे पहले तो खुद का नाम होगा। तो उसमें बिल्कुल भी मतलब कमी बेसी ना करिए, अपना 100% लगा दिए, साम दाम दंड और भेद, सही है ना। तो इस चीज को मैं आगे लेके चलता हूं दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम को, अपने सीनियर्स को, अपनी टीम को एक फैमिली बना के रखिए और उनको जोड़ के रखिए, सही है। और मैं इस जोड़ने से बाद में ये भी कहूंगा कि आपका नेटवर्क जहां है, आप अपलाइन और अपनी टीम से ही आपको कंसल्टेटिंग है। को लाइन से मैं आजकल थोड़ा सा देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे ऊर्जावान साथी हैं, वो को लाइन के पास संपर्क में है, और को लाइन के साथ वो को लाइन के साथ ही चले गए, मतलब उनका आप समझ सकते हैं संदेश है। तो आप अपने सीनियर्स के साथ, अपनी टीम के साथ ही फाइन ट्यूनिंग रखें, टीम के साथ में अपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और लास्ट में हम यहाँ से बात करते हैं 7 वर्क के 7 चीजें। यदि मैं अपनी डायमंडशिप की यदि मैं सफलता का राज यदि बताना चाहूँ, तो जो स्लाइड में आपको लेके आऊंगा ये बेसिक स्लाइड्स हैं, पर ये कहते हैं ना कि बेसिक भी बहुत जरूरी है, हम रेस के चक्कर में बेसिक भूल रहे हैं। तो ये मेरी सफलता का राज है, यदि मैं यहाँ तक इन टर्म्स कंडीशन को जीवन में अडॉप्ट करके
चाहूं तो आप भी पहुंचेंगे। वो क्या है, जो अभी तक मैं बताया हूँ ये मेरी सफलता का राज है, और जो आगे बताने वाला हूँ ये भी मेरी सफलता का राज ही है। मतलब मैं अपने 5 साल के निचोड़ को लेकर आया हूँ। आप मानेंगे तो आप भी डायमंड बनेंगे, नहीं मानेंगे तो कोई इशू नहीं। सही है। तो 7 वर्क 7 डेज। तो दोस्तों हमें पता है कि फ्राइडे हमारा सेशंस होता है और बिग टीम के साथ हमें आना होता है। मैं यदि बात करूं दोस्तों, यदि फ्राइडे सेशन की यदि आप बात करूं तो सच बता रहे हैं कि यदि आज भी मैं सिस्टम के साथ सीनियर के साथ कनेक्ट हूं तो मेरा है कि आज तक मेरे 5 साल की ड्यूरेशन में कभी कोई ऐसा फ्राइडे नहीं गया जिस फ्राइडे में मैं घर में हूँ। मुझे आज भी याद है, मैं जब कभी छिंदवाड़ा काम करता था और मेरा सिस्टम गाड़ावाड़ा चलता था, मैं 150-200 किलोमीटर रनिंग करके मैं छिंदवाड़ा से गाड़ावाड़ा सेशन लेने आता था। कभी मैं भोपाल था और जब मैं सिस्टम नहीं था तो मैं कभी जबलपुर भी सर के पास जाते थे। तो फ्राइडे सेशन को कभी मिस ना करें, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन हो। मैंने मेरे बहुत सारे मित्रों को देखा है, उन्हें ये है, उन्हें वो है, फिर उन्हें यही वो रहेगा। तो फ्राइडे सेशन आपके लिए कोरोना वायरस में जो एक ड्रॉप जीवनदानी थी वो काम करता है। तो आप भी आए और अपनी टीम को लेकर आए, 2 पीपल कॉन्सेप्ट की तरह। और फ्राइडे सेशन की तैयारियों को लेकर मैं बात करूंगा कि दोस्तों उसकी एकदम जिस तरह हमारे घर में शादी होती ना, इस तरह से फ्राइडे सेशन को आपको चहकते महकते रूप से लेना चाहिए। सारी व्यवस्था है कि नहीं है, बुकेस, मेडल्स, सील्ड, चेक्स, ये है वो है, ये सारी चीजें आपको आगे आके करनी चाहिए। और बहुत बेहतर एक त्योहार की तरह फ्राइडे को मनाइए। सच बता रहे हैं, बहुत मजा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सैटरडे में इनविटेशन आप जानते ही हैं कि हम शनिवार का दिन इनविटेशन का है। तो केवल शनिवार के इनविटेशन के भरोसे ना बैठिए। यदि 7 दिन होता है, 7 दिन में चलते फिरते उठते बैठते आप 2-3 इनविटेशन फोकस करिए, करते रहिए और सैटरडे के लिए भी करिए, पर पहले अग्रिम रूप से करिए, वरना क्या होगा, 1-2 लोग ही आएंगे, इसलिए पूरे हफ्ते भर काम करिए। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके बात आती है संडे की, तो संडे लगभग हमारे सभी शहरों में कल संडे था और सभी ने अपना अपना 100% दिया होगा। तो जो फोटो मेरे समक्ष मैंने देखा हूँ कि हमारे समक्ष कुछ शहरों के फोटोज आए थे, बहुत बढ़िया सेशन था उन सभी का। सो सभी शहर जिन्होंने सिल्वर ग्रुप में अपने सेशंस के फोटो दिए उनको मैं काबिल तारीफ कहता हूँ। 2 सेशंस के फोटो हमारे सिस्टम में आए थे, एक छिंदवाड़ा सेशन के और कटनी सेशन। दोनों साथियों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, उन्होंने अपने फोटोज उसमें शेयर किए, बहुत बढ़िया। तो संडे में भी अपने सेमिनार को एकदम शादी की तरह माहौल बनाइए, समय से आइए और क्या डिकचिक डिकचिक साउंड के साथ पूरी व्यवस्थाएं कीजिए। देखिए क्या मजा नहीं आता, आप रंग में तो रंगिए, सही है, फिर मजा आएगा आपको। और हम बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद फॉलोअप का डे आता है। जैसे हम आज आप बात करें, आज हमारा सोमवार का दिन है, आज से हमारे फॉलोअप स्टार्ट होते हैं। और इनमें यदि आप बात करें फॉलोअप के लिए तो संडे, मंडे, ट्यूसडे कंटिन्यू फॉलोअप के डेज हैं। तो आज यदि सोमवार है, जिन साथियों को आपने इनवाइट किया है, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मेरी सफलता का पुराना राज रखा, आज भी मेरे पास सारी लिस्ट बुक समक्ष रखी, कभी जीवन में मिलूंगा तो बताऊंगा कि जो आपके संडे में आए हैं, सबसे पहले जिन्होंने प्लान देख लिया है, जिन्होंने संकल्प पत्र भर लिया है, सबसे पहले उनका आप फॉलोअप करिए। और उसके बाद बचा हुआ जो लोगों ने संकल्प नहीं भरे हैं उनके फॉलोअप करिए। और उसके बाद पूरा हो जाता है तो उनको फॉलोअप करिए आप जो नहीं आए हैं। 3 कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आप समझिए कि संडे, मंडे, ट्यूसडे तक आपकी सारी डीडीएं निकल जाएंगी। और जो संडे में हमारे साथी आते हैं जिनके संकल्प पत्र भरते हैं, उन्हीं से तुरंत समय लीजिए। सर ये बताइए कि मैं आपके पास अभी मिलूं को कभी मिलूं, है ना। बहुत सारी चेकलिस्ट हैं जिसके अकॉर्डिंग्स आप सोमवार, मंडे के फॉलोअप्स को कर सकते हैं। 3 प्रकार में आप डिवाइड करेंगे, बेहतर फॉलोअप का परिणाम मिलेगा। हॉल में ही उस व्यक्ति बोलता है मैं अभी नहीं करूंगा, तो सर ठीक है ना सर, कोई इशू नहीं, तो आप कभी आप समय टाइम दे दिए, उसके सामने लिखिए, फॉर्मेलिटीज करिए, अपना 100% दीजिए। फॉर्मेलिटी करेंगे तो जरूर होगा। तो आप सबसे पहले संकल्प वालों के फॉलोअप, फिर उसके बाद जिन्होंने नहीं भरे उनके फॉलोअप, और फिर जो नहीं आए हैं उनके फॉलोअप। ऐसे करके 3 प्रकार की कैटेगरीज में आप संडे को, मंडे को और ट्यूसडे को इस तरह से कंटिन्यू आप तीनों दिन अपना सोमवार, मंगल, बुध आप फॉलोअप की प्रोसेस को आप अपना 100% दीजिए और देखिए रिजल्ट कैसे आते हैं। अब बात दोस्तों आगे करते हैं कि फिर हमारे वेडनेसडे से फिर हमारी क्या होता है, क्लोजिंग्स होती हैं और ग्रुप मीटिंग, मतलब FIM, दोनों चीजें होती है। मैं आज जिस शहर में वर्क कर रहा हूँ इसमें लगभग मैं सिस्टम को लगभग मार्च से ओपन किया हूँ, पर आज एक बहुत बड़ा टीम, आज यदि देखा जाए तो यहाँ से 10 मनाली अचीवर्स हैं और लगभग कल तक आपको 2 क्वालिफायर्स कंपनी ऑफर के मिलेंगे। इसके पीछे रीजंस क्या है कि 100% काम कितने भी हो
उनको साइड करके हमने बुधवार में उनके साथ बैठना ही है, उनको बिठाना है और खुद भी बैठना है। तो क्लोजिंग नहीं करना है, पर हमने FIM करना है। FIM हमारे गुरुदेव बताते हैं सारे कामों से सबसे जरूरत है। एक बच्चे का जन्म हुआ है, उसको जो प्रोसेसिंग पीरियड के जो मेडिसिन होती हैं वो है FIM। वो यदि करेंगे तो बंदा आपका 100% डायमंड बनेगा, ना भ्रूण हत्या हो जाएगी। आप फॉर्म भर सकते हैं, उसका DD ले सकते हैं। क्लोजिंग हमें DD की जगह हमें उस व्यक्ति को भी लेके आना है। हमारी सफलता तब है जब हम उस व्यक्ति को भी साथ रखें, ना कि केवल उसका डिमांड ड्राफ्ट। सही है, तो उस प्रोसेस में आप FIM पर जरूर फोकस करें, कोशिश करिए आगे। और दोस्तों आगे हम बात कर सकते हैं यहाँ से, गुरुवार में रिपोर्टिंग करिए अपने अप्लायंस को और सीनियर मीटिंग करिए। जितने भी टॉप सीनियर्स हैं वो डिमांड करें। मैं यहाँ देखता हूँ लोग बोलते हैं सर हमें गुरुवार में आपके साथ बैठना है, तो उनकी तलवार तेज होती है, उनको पता चलता है कि हमें आगे करना क्या है। तो ये गुरुवार की मीटिंग आपके लिए बड़ा खेल करती है। कैसे करती है? इस दिन हम शुक्रवार की और रविवार तक की पूरी प्लानिंग बना के बैठ जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे कैसे करना है। तो ये दोस्तों कम समय में हम चलते आगे, क्योंकि ये मेरी सफलता का रास्ता। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यदाचरित यदि मैंने इनको अपने आचार में विचार में उतारा है तभी मैं प्रचार कर रहा हूँ, और प्रचार कर रहा हूँ तो मेरा व्यापार चल रहा है। सही है, तो इस गुरुवार में आप टोटल आपके पास टूल्स कितने बचे हुए हैं, आपके पास फंड कितना बचा हुआ, संकल्प कितने बचे हैं, टोटल्स आपको रिपोर्टिंग्स बना के अपलाइन को सेंड करना है, और आपको शाम टाइम में अपने सीनियर के साथ बैठना है। सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट स्लाइड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेल्फ का टारगेट। दोस्तों आज हम मनाली के लास्ट मोड पे हैं, कंपनी के लास्ट मोड पे चलने वाले हैं, और सारे 30 त्योहार इसी समय हैं। तो इसके लिए आप ना अपलाइन के भरोसे रहिए ना सिस्टम के भरोसे रहिए, क्योंकि सारे 30 त्योहार हैं। आप सेल्फ का टारगेट लीजिए। सर कुछ भी हो, रविवार हो शुक्रवार हो कुछ भी हो, मुझ सेल्फ के टारगेट तो मैं लेता हूँ। सेल्फ का टारगेट लेता हूँ कि मुझे अपनी टीम से ये निकालना है, और उनमें टिक मार्क करिए कि आखिरकार आपकी टीम में कौन व्यक्ति किसके डाउनफॉल में डला है, किसको कितना डिमांड ड्राफ्ट, कितनी DD चाहिए, उसको कितनी BB कम रहा है, उसके रीसेल पे चेक करिए, उसके फर्स्ट सेल पे चेक करिए, और अपना स्वयं का चेक लिस्ट करके और देखिएगा ना, पता चला मनाली के 50 क्वालिफायर निकलने वाले, आपकी टीम से 10-20 डिस्क्वालीफाई हो जाए। क्योंकि टर्म्स कंडीशन सर ने पहले ही बता दिया है कि 5 BB पर मंथ कंपलसरी है, ज्यादा हो जाए पर कम ना हो। तो ये चेक लिस्ट करिए। उसके लिए CC रैंक का मंथ का भी लास्ट सेशन आने वाला है, 30 तारीख 28 में होने वाला है, उस पर भी ध्यान दीजिए। उसके बाद में अपनी क्वालिफिकेशन में टीम में गैस करिए कि कौन व्यक्ति तो 2-4-5 DD से रह तो नहीं रहा है मनाली में, या फिर रह तो नहीं रहा कंपनी ऑफर में। इसके लिए सेल्फ का टारगेट लीजिए, और अपने सीनियर को बताइए कि स्वयं के टारगेट से कि सर मैं 2 मनाली निकाल रहा हूँ, या मैं 1 अचीवर निकालने वाला हूँ। तो सेल्फ के टारगेट से ही आप बनेंगे। और मैं एक बात कहता हूँ मेरी टीम को, सेल्फ जब तक नहीं होंगे सफल तब तक नहीं होंगे। सेल्फ में ही सफलता का राज है, बाकी सब ब्रह्मराज है। तो आप सबसे पहले सेल्फ का टारगेट लीजिए, और सेल्फ को टारगेट को पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। और मैं अपने सेल्फ का टारगेट लेके रखा हूं, और मैं इसका अनाउंस करूंगा कि मैं सर मनाली में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से अचीवर निकाल के दिखाऊंगा 4 राज्यों में, और सबसे ज्यादा अचीवर निकाल के 4 राज्यों का जो हमारा कंपटीशन चल रहा है, जो भी आपने बोला था सबसे राज्य में सबसे ज्यादा अचीवर कौन निकाल के दिखाएगा, तो सर मध्य प्रदेश को आगे लेके मैं जाऊंगा। और मध्य प्रदेश में भी अपने देश में, अपने राज्य में, अपने तहसील में, अपने ग्राम में आगे बढ़ने के लिए मैं अपनी टाइगर टीम से मैं सर वादा करता हूं कि लगभग 50% का रेशो आगे लेके जाऊंगा। सेल्फ का टारगेट है सर। और कंपनी ऑफर में सर मैं भी अपनी टीम से कम 4 अचीवर सर विदेश यात्रा के आपको उपहार करूंगा। 5 का प्लान है, 4 तो मैं सिर दूंगा। ये सेल्फ का टारगेट है सर मेरा। कैसे करना है मुझे नहीं पता, मुझे अपना 100% देना है, बस देना है यानी देना है। तो दोस्तों ये हमारा कंपनी ऑफर्स है, और ये हमारा मनाली ऑफर्स है, और इस पे अपना 100% देना है और आगे बढ़ना है। सो इस पे मैं अपना सेल्फ का टारगेट बताया हूँ, और इस तरह से दोस्तों जो भी मैं आपको यहाँ बताया हूँ उसके लिए मैं यही कहूंगा कि ये मेरी सफलता का राज था जो मैं आज आपको बताया। मैं अपने जीवन में इनको यूज किया हूँ, उतारा हूँ, तब मैं आगे बढ़ा हूँ। तो मैं इन चीजों को आपको भी शेयर किया हूँ। यदि आप भी मानेंगे तो आप भी आगे पहुंचेंगे, और मैं अपनी गाइडलाइन में रहा गुरुदेव की तो मैं आगे पहुंचा। सो मैं थैंक्स कहूंगा, अदा करूंगा सीनियर का, सिस्टम का, जिनके अकॉर्डिंग्स मैं यहाँ तक पहुंच पाया। और सर मैं यही कहूंगा कि मतलब आइए दोस्तों और कुछ करके दिखाइए, कुछ कर जाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। रैंक में लोगों को आगे लेके आइए, मनाली में लोगों को आगे लेके आइए, और कंपनियों को लाइए। सो गुरुदेव मैं समय के अभाव को ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मैं लास्ट में यही कहूंगा मित्रों, यदि मेरी भाषा में, मेरी शब्द शैली में
मेरे शब्दों से किसी को आहत पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट कराना नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष पे मेरा इंगित करने का उद्देश्य नहीं है। तो मैं इन्हीं आशाओं के साथ, उम्मीद के साथ कि आप बुराइयों को छोड़ के जाएंगे और अच्छाइयों को लेके जाएंगे। सो मैं गुरुदेव थैंक्स अदा करता हूँ कि आपने एक मौका दिया मुझे और मैं अपना 100% दिया। इसमें गलती क्षमा हो तो मैं माफी चाहता हूँ सर, और आपके आशीर्वाद के साथ सर थैंक्स करता हूँ। गुरुदेव की जय हो। राधे राधे सर। गुरुदेव। सर जी।